इस कहानी को शेयर करें उन लोगों के साथ जो सच में डर महसूस करना चाहते हैं। अब आंखें बंद मत कीजिए, क्योंकि शव साधना की यह यात्रा अब शुरू होने वाली है। आधी रात का समय था, जब जंगल की घनी चुप्पी अपने चरम पर थी। पेड़ों के लंबे साए जमीन पर ऐसे फैले थे जैसे कोई दबा हुआ रहस्य हर कदम पर पीछा कर रहा हो। उसी अंधकार को चीरता हुआ अघोरनाथ श्मशान की ओर बढ़ रहा था। हवा में अजीब सी कंपन थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति पहले से जाग चुकी हो और उसी की प्रतीक्षा कर रही हो। हर सांस के साथ वातावरण भारी होता जा रहा था। दूर कहीं सियार के रोने की आवाज गूंजती थी, जो अचानक खामोशी में बदल जाती। श्मशान की मिट्टी में जमी ठंडक पैरों के जरिए शरीर में उतरने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे यह जगह केवल मृतकों की नहीं, बल्कि उन रहस्यों की भी है जिन्हें कभी उजाले में आने की अनुमति नहीं मिली। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज होती जाती थी, लेकिन इस डर में भी कोई अजीब सा आकर्षण छिपा था जो पीछे लौटने नहीं दे रहा था। अघोरनाथ के हाथ में एक पुराना तांत्रिक ग्रंथ था, जिसकी जिल्द पर सूखे खून के दाग साफ दिखते थे। दूसरे हाथ में कपड़े में बंधा एक वस्त्र था जो अभी भी ताजा रक्त की गंध छोड़ रहा था। उसके चेहरे पर डर साफ था, लेकिन उससे कहीं अधिक गहरा संकल्प उसकी आंखों में जल रहा था। मन के भीतर दो आवाजें टकरा रही थीं। एक कहती थी रुक जाओ, दूसरी फुसफुसाती थी कि अब लौटने का रास्ता नहीं बचा। हर बार जब हवा तेज होती, ग्रंथ के पन्ने अपने आप सरसराने लगते, जैसे किसी ने उन्हें पलट दिया हो। यह साधना कोई शक्ति पाने के लिए नहीं थी, बल्कि किसी अधूरे सत्य को जगाने के लिए थी। अघोरनाथ जानता था कि एक बार यह सीमा पार हो गई तो न डर उसका पीछा छोड़ेगा और न ही पश्चाताप। श्मशान के बीचों बीच एक पुरानी गुमनाम कब्र पड़ी थी। न कोई नाम, न कोई पहचान, बस टूटी हुई पत्थर की शिला और जली हुई अगरबत्तियों के काले निशान। ये कब्र बाकी कब्रों से अलग थी, जैसे इसे जानबूझकर भुला दिया गया हो। अघोरनाथ वहीं रुक गया। मिट्टी को छूते ही उंगलियों में अजीब सी सिहरन दौड़ गई। ऐसा लगा मानो जमीन के नीचे कुछ जाग रहा हो। चारों ओर अचानक सन्नाटा और गहरा हो गया। हवा का बहना रुक गया और समय जैसे ठहर सा गया। कब्र के पास खड़े होकर यह एहसास और भी स्पष्ट होने लगा कि यह केवल मिट्टी नहीं है, बल्कि किसी दबे हुए अपराध का भार है जो अब बाहर आने को तैयार है। जैसे ही खुदाई शुरू हुई, वातावरण और भी भारी हो गया। हर फावड़े के साथ मिट्टी की गंध में सड़ांत घुलती चली गई। पसीना ठंडा पड़ने लगा और सांसें असामान्य रूप से तेज हो गईं। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हर वार के साथ अतीत की कोई दबी हुई सच्चाई कराह रही हो। मिट्टी हटती गई और नीचे से एक अजीब सी नमी उभर आई। अचानक फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराया। उस क्षण दिल जोर से धड़का। थोड़ी देर बाद जो दिखाई दिया उसने भीतर तक झकझोर दिया। एक स्त्री का क्षत विक्षत शव, जिसकी त्वचा सड़ चुकी थी और आंखें अधखुली थीं। होंठों पर जमी अजीब सी जड़ता किसी अधूरी चीख की गवाही दे रही थी। यह दृश्य केवल भयावह नहीं था, बल्कि किसी अनकहे सत्य की तरह चुभ रहा था। अघोरनाथ ने शव को सावधानी से बाहर निकाला और जमीन पर बनाए गए तांत्रिक घेरे के भीतर रख दिया। जैसे ही मंत्रोच्चार शुरू हुआ, उसकी आवाज बदलने लगी। वह स्वर अब केवल उसका नहीं लग रहा था, उसमें कोई और गहराई घुल गई थी। मंत्रों के साथ हवा घूमने लगी और श्मशान की राख उठकर घेरे के चारों ओर मंडराने लगी। आंखें अपने आप बंद होने लगीं, लेकिन भीतर कुछ देखने की जिद कर रहा था। जैसे जैसे मंत्र तेज होते गए, वातावरण में एक असहज दबाव बनने लगा। ऐसा लग रहा था कि कोई शक्ति इस संसार की सीमा को पार कर रही है। उस क्षण डर और रहस्य के बीच की रेखा पूरी तरह मिट चुकी थी। बलि का रक्त जब शव पर गिरा तो श्मशान में अचानक हंसी गूंज उठी। यह हंसी किसी इंसान की नहीं थी। उसमें न जीवन था, न पूरी मृत्यु। वह हंसी सीधे नसों में उतरती चली गई। दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक सी गई। चारों ओर पेड़ झुकते हुए प्रतीत हुए और हवा में अजीब कंपन फैल गया। ऐसा लगा मानो श्मशान ने सांस ली हो। उसी क्षण दूर जंगल में किसी के चलने की आहट सुनाई दी। पत्तों के कुचलने की आवाज साफ थी। अघोरनाथ ने पलटकर देखा, लेकिन वहां केवल अंधकार था, घना, गहरा और जीवित सा। यह स्पष्ट था कि कुछ जाग चुका है और यह केवल शुरुआत है।
शहर के सबसे आलीशान इलाके में खड़ा वह विशाल घर रात की खामोशी में डूबा हुआ था। बाहर सब कुछ शांत था, सड़कें सूनी थीं और हवाओं में भी कोई हलचल नहीं थी। लेकिन उस घर के भीतर समर प्रताप सिंह की नींद धीरे धीरे टूटने लगी थी। वह मुलायम बिस्तर पर लेटा हुआ था, आंखें बंद थीं, फिर भी मन के भीतर एक अजीब बेचैनी सरक रही थी। यह बेचैनी किसी डर की तरह साफ नहीं थी, बल्कि एक अनजाने दबाव जैसी थी जो सीने पर बैठती जा रही थी। उसे लगा जैसे कमरे की दीवारें पहले से थोड़ी नजदीक आ गई हों। सांस सामान्य थी, लेकिन दिल की धड़कनें असामान्य रूप से तेज होने लगी थीं। नींद के और जागने के बीच की उस धुंधली अवस्था में उसे बार बार यह एहसास हो रहा था कि वह अकेला नहीं है। अचानक उस खामोशी को एक बेहद धीमी आवाज ने चीर दिया। यह किसी स्त्री के रोने की आवाज थी, लेकिन इतनी हल्की कि कानों से ज्यादा सीधे मन के भीतर उतरती चली गई। यह आवाज कमरे के किसी कोने से नहीं आ रही थी, न ही बाहर से, बल्कि जैसे भीतर कहीं गूंज रही हो। समर की आंखें खुल गईं, वह सीधा बैठ गया और चारों ओर देखने लगा। कमरा वैसा ही था, लेकिन हवा में कुछ बदल चुका था। रोने की वह आवाज अब साफ नहीं सुनाई दे रही थी, फिर भी उसका असर बना हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके भीतर कोई बंद दरवाजा खटखटा दिया हो। उसने खुद को समझाया कि यह केवल वहम है, लेकिन भीतर कहीं एक अनजाना डर जन्म ले चुका था। समर ने गहरी आवाज में अपने नौकर हरिया को पुकारा। थोड़ी देर बाद हरिया कमरे में आया। उसके चेहरे पर नींद और डर दोनों के निशान थे। समर ने उससे उस आवाज के बारे में पूछा। हरिया का चेहरा और पीला पड़ गया। उसने रात, आत्माओं और अपवित्र शक्तियों की बातें शुरू कर दी, जैसे वह लंबे समय से यही डर अपने भीतर दबाए बैठा हो। उसने कहा कि इस समय कई ऐसी शक्तियां जागती हैं जिन्हें न छेड़ना ही बेहतर होता है। समर ने उसकी बातें सुनकर हंसी उड़ाई। उसने खुद को मजबूत और अजेय समझते हुए हरिया को डांट दिया, लेकिन उस हंसी के पीछे भी एक हल्की सी घबराहट छिपी थी, जिसे वह खुद स्वीकार नहीं करना चाहता था। कुछ देर बाद समर बिस्तर से उठकर दरवाजे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके चेहरे पर कुछ गर्म बूंदें गिरी। वह एक पल के लिए ठिठक गया। उंगलियों से चेहरा छूते ही उसे तरल का एहसास हुआ। दिल जोर से धड़का। उसने धीरे धीरे ऊपर की ओर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। छत साफ थी, कोई पाइप नहीं, कोई रिसाव नहीं। फिर भी वह गर्माहट उसके चेहरे पर बनी हुई थी। उसी क्षण उसे अपने भीतर कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ। यह डर अब केवल कल्पना नहीं लग रहा था, बल्कि किसी संकेत की तरह सामने खड़ा था। अगले ही पल उसकी आंखों के सामने एक दृश्य कौंध गया। उसे छत से लटकी एक कटी हुई लाश दिखाई दी। गर्दन से बहता खून, झूलता हुआ शरीर और खुली आंखें, सब कुछ इतना वास्तविक था कि उसके मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। पसीना उसके शरीर से फूट पड़ा। वह पीछे हट गया। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि कानों में आवाज गूंजने लगी। लेकिन जैसे ही उसने दोबारा ध्यान से देखा, वहां कुछ भी नहीं था। छत फिर से खाली थी। वह दृश्य जैसे पल भर में गायब हो गया हो, लेकिन उसका असर उसकी नसों में दौड़ता रहा। हरिया घबराकर अंदर आया और पूछने लगा कि क्या हुआ। समर ने कांपती आवाज में उसे सब बताया। हरिया ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आया। उसका चेहरा यही कह रहा था कि वह कुछ समझ नहीं पा रहा। यह देखकर समर और अधिक विचलित हो गया। उसे लगने लगा कि शायद उसका दिमाग ही उसके खिलाफ खेल रहा है, लेकिन यह विचार भी उसे सुकून नहीं दे पा रहा था। अगर यह वहम है तो इतना वास्तविक क्यों लग रहा है? क्यों उसकी सांसें अब भी थमी सी हैं? हरिया के चले जाने के बाद कमरे की खामोशी और भी गहरी हो गई। समर धीरे धीरे वापस कमरे में लौटा। उसका ध्यान सामने लगे बड़े से आईने पर गया। आईना धुंधला हो चुका था, जैसे किसी ने जानबूझकर उस पर सांस छोड़ी हो। वह उसके पास गया और अपने चेहरे को देखने की कोशिश करने लगा। अचानक उसे अपना प्रतिबिंब साफ दिखाई दिया, लेकिन वह मुस्कुरा रहा था। वह मुस्कान उसकी नहीं थी। उसकी आंखों में वह भाव नहीं था जो उसने कभी खुद में देखा हो। यह मुस्कान ठंडी थी, स्थिर थी और किसी अजीब संतोष से भरी हुई थी। समर ने घबराकर आंखें झपकाईं, लेकिन प्रतिबिंब वही था, उसी मुस्कान के साथ। उसी क्षण तेज आवाज के साथ बिजली गुल हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। बाहर की रोशनी भी जैसे गायब हो गई हो।
अंधेरे में एक और चीज साफ होने लगी, किसी के सांस लेने की आवाज। यह आवाज धीमी थी, गहरी थी और बहुत पास से आ रही थी। समर का शरीर जकड़ सा गया। वह हिल नहीं पा रहा था। उसे लगा जैसे वह आवाज उसकी गर्दन के पीछे महसूस हो रही हो। कमरे की खामोशी अब डर से भर चुकी थी और यह साफ था कि जो कुछ शुरू हुआ है वह यहीं रुकने वाला नहीं है। रात बीतने का नाम नहीं ले रही थी। समर बिस्तर पर बैठा हुआ था, आंखें लाल और थकी हुई, लेकिन नींद उससे कोसों दूर थी। घर के हर कोने से अजीब सी आवाजें आती रहती थीं, कभी लकड़ी के चरमराने की, कभी किसी के नाखून से दीवार कुरेदने जैसी, तो कभी बेहद धीमी फुसफुसाहट जिसे समझ पाना मुश्किल था। ये आवाजें लगातार अपनी जगह बदलती रहती, मानो कोई पूरे घर में घूम रहा हो। समर का मन हर पल सतर्क था, जैसे जरा सी ढील देते ही कुछ टूट पड़ेगा। उसकी सांसें उखड़ने लगी थीं और दिल की धड़कनें कानों में गूंजने लगी थीं। उसे बार बार यह एहसास हो रहा था कि घर अब वही नहीं रहा जिसमें वह बरसों से रहता आया था। यह जगह अब उसे पहचानने से इनकार कर रही थी। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। वह आवाज इतनी तेज थी कि समर उछल पड़ा। उसी पल हवा में एक ठंडक फैल गई जो धीरे धीरे हड्डियों तक उतरने लगी। दिए की लौ तेजी से कांपने लगी, जैसे वह किसी अनदेखी सांस से जूझ रही हो। कमरे का अंधेरा गाढ़ा हो गया और दीवारों के साए असामान्य ढंग से फैलने लगे। समर ने दरवाजे की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। उसके गले से आवाज निकलना बंद हो गई। उस सन्नाटे में केवल दिए की फड़फड़ाती लौ की हल्की सी आवाज थी जो हर पल बुझने के करीब लग रही थी। उसी अंधेरे से एक आकृति धीरे धीरे उभरने लगी। पहले केवल धुंध, फिर एक स्त्री का आकार। उसका चेहरा शांत था, बिल्कुल स्थिर, जैसे वर्षों से किसी भावना से परे हो चुका हो। लेकिन उसकी आंखों में जो था उसने समर की रूह को हिला दिया। उन आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, कोई चीख नहीं थी, केवल अनंत पीड़ा थी, गहरी, ठहरी हुई और बेहद पुरानी। वह स्त्री आगे बढ़ी, लेकिन उसके कदमों की कोई आवाज नहीं थी। समर उसे देखता रहा, आंखें झपकाना भूल चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह सपना देख रहा है या कोई भयावह सच्चाई उसके सामने खड़ी है। उस स्त्री ने कुछ नहीं कहा, उसके होंठ हिले तक नहीं। फिर भी समर के भीतर कुछ टूटने लगा, जैसे किसी ने उसके मन में बंद पड़े दरवाजों को जोर से खोल दिया हो। दबे हुए दृश्य, भूली हुई यादें और वे पल जिन्हें उसने कभी स्वीकार नहीं किया था, सब एक साथ सामने आने लगे। उसका सीना भारी हो गया। अपराध बोध एक बोझ की तरह उस पर चढ़ने लगा, जिसे वह न उतार सकता था, न झटक सकता था। वह स्त्री बस खड़ी रही और उसकी खामोशी किसी सज्जा से कम नहीं थी। समर का सिर घूमने लगा और आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा। तभी उसने उस स्त्री के हाथ में एक रस्सी देखी। वह रस्सी स्थिर थी, हिल नहीं रही थी। फिर भी समर को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह धीरे धीरे कस रही हो। उसकी सांसें अचानक रुकने लगीं, गला सूख गया और छाती में तेज जलन होने लगी। वह पीछे हटना चाहता था, लेकिन शरीर ने साथ छोड़ दिया। उसकी टांगें भारी हो गईं, जैसे उनमें जान ही न बची हो। दीवारें उसे पास आती हुई दिखने लगीं, छत नीचे झुकती हुई प्रतीत होने लगी। पूरा कमरा सिकुड़ता जा रहा था और उस सिकुड़ते दायरे के बीच वह अकेला फंसा हुआ था। डर के उस चरम पर समर ने आखिरी कोशिश की। उसने खुद को झटका दिया और खिड़की की ओर लपका। बिना सोचे, बिना देखे उसने छलांग लगा दी। गिरते समय उसे किसी तरह का दर्द महसूस नहीं हुआ, न हवा का झोंका, न जमीन का डर, सिर्फ एक गहरा ठंडा खालीपन। ऐसा लगा जैसे वह गिर नहीं रहा, बल्कि किसी अंधे गर्त में फिसलता चला जा रहा हो। उस क्षण उसके मन में कोई चीख नहीं थी, केवल एक अजीब सी शांति थी जो डर से भी ज्यादा भयावह थी। जमीन पर गिरने के बाद भी वह वहीं पड़ा नहीं रहा। कुछ ही पलों में वह उठ खड़ा हुआ। शरीर पर कोई घाव नहीं था, कोई पीड़ा नहीं थी। यह एहसास अस्वाभाविक था। उसे लगना चाहिए था कि हड्डियां टूट गई हों, सांस अटक गई हो, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। वह खड़ा था, सांस ले रहा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन भीतर कहीं यह डर अब पक्का हो चुका था कि जो उसके साथ घट रहा है वह साधारण नहीं है। वह स्त्री, वह रस्सी, वह गिरना, सब किसी ऐसी प्रक्रिया का हिस्सा थे जो अभी खत्म नहीं हुई थी। और यह एहसास सबसे ज्यादा डराने वाला था।
समर लंगड़ाते हुए अंधेरी गलियों से गुजर रहा था। उसके पैरों में अजीब सी कमजोरी थी, जैसे शरीर उसका साथ दे रहा हो लेकिन मन कहीं और अटका हो। सड़कें वही थीं जिन्हें वह बरसों से जानता था, फिर भी हर मोड़ बदला हुआ लग रहा था। स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी पीली और मरी हुई सी थी, जैसे वे किसी पुराने जमाने की याद हों। दीवारों पर परछाइयां अस्वाभाविक रूप से लंबी खिंची हुई थीं और हर कदम पर ऐसा महसूस हो रहा था मानो कोई पीछे पीछे चल रहा हो। वह रुकता, मुड़कर देखता, लेकिन पीछे केवल खाली अंधेरा होता। हवा में नमी थी और उसमें किसी जले हुए धूप या राख की हल्की गंध मिली हुई थी। दिल बार बार जोर से धड़कता, जैसे वह किसी अनदेखे खतरे को पहचान चुका हो। चलते चलते उसे बार बार यह एहसास होता रहा कि वह आगे नहीं बढ़ रहा, बल्कि किसी ऐसे रास्ते पर फिसलता जा रहा है जहां से लौटने का विकल्प शायद पहले ही खत्म हो चुका है। काफी देर बाद वह अपने मित्र कुशल के घर के सामने आकर रुका। वहां का दृश्य उसके कदमों को जड़ कर देने वाला था। घर के बाहर भीड़ जमा थी और रोने पीटने की आवाजें हवा में बिखरी हुई थीं। कुछ लोग फुसफुसा रहे थे, कुछ जोर जोर से विलाप कर रहे थे। यह कोई साधारण जमावड़ा नहीं था, बल्कि शोक से भरा हुआ दृश्य था। समर का मन इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था। वह भीड़ के बीच से आगे बढ़ा, लेकिन किसी ने उसे रोका नहीं, किसी ने उसे देखा भी नहीं। यह बात उसके भीतर एक ठंडी सिहरन पैदा कर गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह वहां मौजूद होते हुए भी मौजूद नहीं है। घर का दरवाजा खुला था, लेकिन उस खुलेपन में भी एक अजीब सी दूरी थी जिसे पार करना भारी पड़ रहा था। घर के भीतर कदम रखते ही अगरबत्ती की तेज गंध नाक में भर गई। हवा में धुआं तैर रहा था और वातावरण में शोक का बोझ साफ महसूस हो रहा था। दीवारों पर टंगी तस्वीरें और सफेद चादरें किसी अनकहे सत्य की ओर इशारा कर रही थीं। हर कोना दुख से भरा हुआ था, लेकिन यह दुख सामान्य नहीं था। इसमें एक ठहराव था, एक स्थायी सी चुप्पी। लोग बैठे थे, खड़े थे, लेकिन उनकी हरकतें धीमी थीं, जैसे समय यहां आकर सुस्त हो गया हो। समर का सिर घूमने लगा। उसे लग रहा था कि वह किसी ऐसे दृश्य में फंस गया है जो उसका होना ही नहीं चाहिए था। फिर भी उसके कदम खुद ब खुद भीतर की ओर बढ़ते चले गए। अचानक उसकी नजर सामने रखी एक मेज पर पड़ी तस्वीर पर गई। उस तस्वीर को देखते ही उसकी सांस अटक गई। तस्वीर में वही चेहरा था जिसे वह रोज आईने में देखता आया था। वही आंखें, वही बनावट, वही पहचान। उसका दिमाग कुछ पलों के लिए सुन्न हो गया। उसे लगा कि यह कोई गलतफहमी है, कोई भयानक मजाक है। लेकिन तस्वीर के चारों ओर सजी माला और जलता हुआ दीपक उस मजाक को निर्दय सच्चाई में बदल रहे थे। यह दृश्य उसकी सोच से परे था। उसका मन इसे ठुकराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भीतर कहीं कुछ टूट चुका था। वह इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहता था, क्योंकि इसका मतलब था कि जो वह अब तक महसूस कर रहा था वह केवल डर नहीं, बल्कि कुछ और ही था। उसी तस्वीर के पास उसकी नजर एक आकृति पर पड़ी। वह वही स्त्री थी। वह शांत खड़ी थी, जैसे इस शोक का हिस्सा हो, लेकिन उससे अलग भी। उसके चेहरे पर करुणा थी, लेकिन उसी करुणा के नीचे कठोर न्याय की ठंडी परत जमी हुई थी। उसकी आंखें सीधे समर पर टिकी थीं। उनमें कोई गुस्सा नहीं था, कोई जल्दबाजी नहीं थी, केवल प्रतीक्षा थी। समर कुछ कहना चाहता था, चीखना चाहता था, खुद को साबित करना चाहता था, लेकिन उसका गला जैसे बंद हो गया हो। आवाज बाहर आने से पहले ही मर गई। उस पल घर के भीतर सब कुछ स्थिर हो गया। रोने की आवाजें थम गईं, धुएं की लहरें रुक गईं और समय जैसे किसी अदृश्य हाथ ने पकड़ लिया हो। उस जमी हुई खामोशी में समर ने खुद को पूरी तरह अकेला महसूस किया। उसके आसपास मौजूद लोग मूर्तियों की तरह थे, बिना हरकत के। केवल उसकी धड़कनें चल रही थीं और वे भी अब धीमी और भारी हो चुकी थीं। उसे ऐसा लगा जैसे यह घर नहीं, बल्कि कोई सीमा है जहां आकर जीवन और मृत्यु के बीच का फर्क धुंधला हो जाता है। उसकी आंखें फिर उस स्त्री पर टिक गईं, लेकिन अब वह भी धुंधली पड़ने लगी थी, जैसे किसी और लोक में खिसक रही हो। उस क्षण उसके भीतर डर नहीं, बल्कि एक गहरी बेचैनी थी जो सवालों से भरी हुई थी। तभी घर के बाहर से वही हंसी सुनाई दी, वही श्मशान की हंसी जो पहले कभी दूर जंगल में गूंजी थी। इस बार वह बाहर से आती हुई भी भीतर महसूस हो रही थी।
वह हंसी कानों में नहीं, सीधे सीने में उतर रही थी। समर ने महसूस किया कि यह आवाज किसी एक स्थान से नहीं आ रही, बल्कि उसके अपने भीतर से उठ रही है। उस हंसी के साथ ही यह स्पष्ट हो गया कि जो कुछ भी घट रहा है वह केवल एक भयावह अनुभव नहीं, बल्कि किसी ऐसी प्रक्रिया का हिस्सा है जो अब उसे पूरी तरह जकड़ चुकी है। अचानक सब कुछ बदलने लगा। समर के आसपास का दृश्य धुंधला हुआ और वह खुद को किसी और ही समय में खड़ा महसूस करने लगा। हवा में शराब और पसीने की मिलीजुली गंध थी। रात के टुकड़े टुकड़े होकर उसके सामने खुलने लगे। वही हंसी, वही शोर, वही नशे में डूबे फैसले जिन्हें उसने कभी गलती मानने से इनकार कर दिया था। उन रातों में अहंकार सबसे ऊपर था और विवेक सबसे नीचे। हर दृश्य ऐसे सामने आ रहा था जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती दोबारा जीने पर मजबूर कर दिया हो। उस समय जो बातें मजाक लगती थीं, अब वही शब्द नुकीले औजार बनकर उसके भीतर चुभ रहे थे। स्मृतियां कोई शांत तस्वीरें नहीं थीं, वे चलती फिरती थीं, सांस लेती थीं और हर पल उसे घेरती जा रही थीं। उन्हीं स्मृतियों के बीच एक चेहरा धीरे धीरे साफ होने लगा। अनामिका। उसका चेहरा किसी चीख या विरोध से भरा नहीं था, बल्कि एक गहरी चुप्पी में डूबा हुआ था। वही चुप्पी जिसे उस रात किसी ने सुनने की कोशिश नहीं की थी। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उससे भी ज्यादा एक असहाय प्रश्न जिसका उत्तर कभी नहीं दिया गया। वह कुछ कहती नहीं थी, फिर भी उसकी खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। उसका कांपता हुआ शरीर, पीछे हटते कदम और सूखी आंखें अब बिना आवाज के चीख रही थीं। समर उस दृश्य से नजर हटाना चाहता था, लेकिन स्मृति उसे जकड़े हुए थी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि चुप्पी भी कितनी भारी हो सकती है, और वह भार अब उसकी छाती पर बैठ चुका था। उस रात समर का मन पत्थर की तरह कठोर था। उसे लगता था कि ताकत और पैसे के आगे सब कुछ छोटा है। जो कुछ हुआ उसे उसने कभी अपराध की तरह नहीं देखा, लेकिन अब वही दृश्य बदल चुके थे। अब हर हरकत उसे भीतर से तोड़ रही थी। हर हंसी खोखली लगने लगी, हर स्पर्श गंदा महसूस होने लगा। स्मृति में वह खुद को देख रहा था, निर्दयी, असंवेदनशील और पूरी तरह अंधा। वह भागना चाहता था, लेकिन यह अतीत उसका पीछा नहीं कर रहा था, बल्कि उसके भीतर से उठ रहा था। हर सांस के साथ अपराध बोध और गहरा होता जा रहा था, जैसे कोई अदृश्य हाथ धीरे धीरे उसका गला कस रहा हो। उन स्मृतियों में कुशल की परछाई भी हर जगह मौजूद थी। वह आगे नहीं आया था, लेकिन पीछे भी नहीं हटा था। उसकी खामोश सहमति, उसकी डरी हुई आंखें और उसका मौन हर दृश्य में चुभ रहा था। कुशल ने कुछ किया नहीं, लेकिन रोका भी नहीं। उसकी यह कायरता अब एक भारी छाया की तरह हर याद के साथ चल रही थी। समर को एहसास हुआ कि अपराध केवल हाथों से नहीं होते, कई बार चुप्पी भी उतनी ही दोषी होती है। उस रात कुशल की चुप्पी ने जो जगह बनाई थी, वही जगह अब इस दंड की नींव बन चुकी थी। स्मृतियों में उसका चेहरा बार बार उभरता और फिर अंधेरे में डूब जाता। अनामिका की अंतिम दृष्टि सबसे ज्यादा भयावह थी। उसमें कोई बदले की आग नहीं थी, कोई क्रोध नहीं था, केवल एक अधूरा न्याय था जो उसकी आंखों में ठहरा हुआ था। वह दृष्टि समर को झकझोर रही थी, क्योंकि उसमें उसे माफ करने का संकेत भी नहीं था और सज्जा देने की जल्दी भी नहीं। वह बस प्रतीक्षा थी। उस अधूरी प्रतीक्षा का बोझ किसी भी चीख से ज्यादा भारी था। समर को महसूस हुआ कि शायद यही सबसे बड़ा दंड है, जब कोई बदला नहीं चाहता, केवल सच का सामना चाहता है। उस दृष्टि से बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसी अतीत के दृश्य में अचानक एक और आकृति उभरी, अघोरनाथ। वह अनामिका को बचाने आया था, आंखों में हड़बड़ी और हाथों में उम्मीद। लेकिन वह उम्मीद कुछ ही पलों में अंधकार में बदल गई। वह खुद भी उसी रात का हिस्सा बन गया जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। स्मृति में उसका गिरता हुआ शरीर, उसकी टूटी हुई सांसें और वह क्षण जब सब कुछ खत्म होना चाहिए था। अब समर समझ पा रहा था कि यह कहानी सिर्फ एक नहीं, कई जिंदगियों की थी और हर जिंदगी का हिसाब अभी बाकी था। अचानक वह सब बिखर गया। वर्तमान लौट आया, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। दूर कहीं मंत्रोच्चार की ध्वनि गूंज उठी। यह ध्वनि हवा में नहीं थी, बल्कि सीधे भीतर उतरती चली गई। समर को एहसास हो गया कि यह सब केवल यादें नहीं थीं, ये कोई जीवित दंड था जो उसे धीरे धीरे तोड़ने के लिए बनाया गया था। अतीत खत्म नहीं हुआ था,
वह अब भी सांस ले रहा था और यह स्पष्ट था कि जो कुछ शुरू हुआ है वह यहां रुकने वाला नहीं है। समर को अब पूरा यकीन होने लगा था कि वह जीवित है, लेकिन दुनिया उसके अस्तित्व से इनकार कर रही है। सड़क पर चलते लोग उसके बिल्कुल पास से गुजर जाते, जैसे वह हवा हो। कोई टकराता नहीं, कोई चौंकता नहीं। वह हाथ बढ़ाकर किसी को छूना चाहता, लेकिन उंगलियां खाली लौट आती। पहले यह अजीब लगा, फिर डर में बदल गया। उपेक्षा का यह रूप किसी अपमान से कहीं ज्यादा भयावह था। उसे लगने लगा कि वह किसी ऐसे कमरे में बंद है जहां आवाजें हैं, हरकतें हैं, पर दरवाजे नहीं। उसकी धड़कनें तेज थीं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। वह खुद को बार बार समझाता रहा कि यह थकान है, भ्रम है, लेकिन हर कदम के साथ यह विश्वास कमजोर पड़ता गया। शहर वही था, पर उसकी पहचान उससे फिसल चुकी थी। हर मोड़ पर उसे लगता कोई पीछे है, और जब मुड़ता तो केवल वही अनदेखा खालीपन मिलता। अपने घर के सामने पहुंचकर उसे राहत की उम्मीद जगी। परिचित दरवाजा, वही बरामदा, वही दीवारें। भीतर प्रवेश करते ही उसने हरिया को देखा, दीपक जलाए, सिर झुकाए बैठा हुआ। समर ने पुकारा, आवाज भरसक ऊंची की, लेकिन हरिया की आंखें ऊपर उठी भी नहीं। वह जैसे किसी और ही दुनिया में था। समर उसके सामने खड़ा हुआ, हाथ हिलाया, कंधा छूने की कोशिश की, कुछ नहीं। हरिया ने दीपक की लौ ठीक की, मंत्र बुदबुदाया और सिर फेर लिया। उस क्षण समर के भीतर कुछ टूट गया। यह केवल अनदेखा होना नहीं था, यह अस्वीकार था। घर जो कभी सुरक्षा था, अब प्रमाण बन चुका था कि कुछ बदल चुका है। हवा में तेल और धूप की गंध तैर रही थी, और उसी गंध के साथ एक ठंडी सिहरन उसकी रीढ़ में उतर गई। घर की दीवारों पर अचानक छायाएं उभरने लगी। वे साधारण परछाइयां नहीं थीं, वे बनती बिगड़ती आकृतियां थीं, कभी किसी हाथ की, कभी किसी मुंह की, कभी झुके हुए शरीर की। वे रुकती नहीं थीं, बस बदलती रहती थीं, जैसे अतीत को बार बार नई शक्ल देकर दिखा रही हों। समर उन्हें देखता रहा, और हर आकृति के साथ उसके भीतर कोई पुरानी याद हिलती रही। छायाएं पास आती, दीवारों से उतरकर फर्श पर रेंगती, फिर वापस चढ़ जाती। दीपक की लौ स्थिर थी, फिर भी छायाएं हिल रही थीं। यह असंगति डर को गाढ़ा करती गई। उसे लगा जैसे दीवारें बोल रही हों, बिना शब्दों के, बिना आवाज के। उस मौन में आरोप थे, और उन आरोपों से बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। आईने के सामने खड़े होकर उसने खुद को ढूंढना चाहा। पहले प्रतिबिंब साफ दिखा, थका हुआ चेहरा, सूनी आंखें, फिर अचानक वह गायब हो गया। आईना वहीं था, पर चेहरा नहीं। पल भर बाद प्रतिबिंब लौटा, इस बार अस्थिर, जैसे पानी पर बना हो। समर ने आंखें झपकाईं, सिर हिलाया। प्रतिबिंब फिर डगमगा गया। यह खेल चलता रहा, कभी वह था, कभी नहीं। इस अस्थिरता ने उसके भीतर एक नया डर जन्म दिया। अगर वह खुद को देख नहीं सकता, तो क्या वह सच में है? आईने की ठंडी सतह पर उंगलियां रखते ही उसे झटका सा लगा। भीतर कहीं यह बोध गहरा हो गया कि उसकी पहचान अब उसके नियंत्रण में नहीं रही। तभी घर में श्मशान जैसी गंध फैल गई। यह वही गंध थी, राख, धूप और किसी पुराने धातु की तीखी सड़ांत। वह गंध किसी एक जगह से नहीं आ रही थी, वह दीवारों, फर्श, हवा सब में घुल गई थी। समर का सीना भर आया। उस गंध के साथ ही उसके मन में जंगल, साधना और आधी रात की छवियां उभर आईं। उसे लगा जैसे घर की नींव के नीचे कोई अग्नि सुलग रही हो। दीपक की लौ अब भी स्थिर थी, लेकिन हवा भारी हो गई थी। सांस लेते ही फेफड़े जलने लगे। ये केवल स्मृति नहीं थी, यह लौटकर आया हुआ संकेत था, जो बता रहा था कि जो शुरू हुआ था वह यहां तक पहुंच चुका है। अनामिका की आवाज बिना शब्दों के सुनाई दी। यह कोई ध्वनि नहीं थी, यह एक अनुभूति थी जो सीधे स्मृति से टकराई। किसी ने नाम नहीं लिया, फिर भी पहचान स्पष्ट थी। वह आवाज कानों में नहीं गूंजी, बल्कि सीने में ठहर गई। उसके साथ कोई आदेश नहीं था, कोई धमकी नहीं, सिर्फ उपस्थिति थी। उस उपस्थिति ने अपराधबोध को फिर से जगा दिया। समर ने महसूस किया कि डर बाहर नहीं है, यह उसके भीतर से उठ रहा है, उसी जगह से जहां उसने कभी कठोरता को ताकत समझा था। वह पीछे हटना चाहता था, पर भीतर का अंधेरा अब दिशा तय कर रहा था। उसी क्षण कहीं दूर मंत्रोच्चार तेज हुआ। यह दूर होते हुए भी पास लगता था, जैसे कोई धागा उसकी आत्मा से बंधा हो और उसे खींचा जा रहा हो। शब्द स्पष्ट नहीं थे, पर लय साफ थी, धीमी, गहरी,
अटल। समर का शरीर वहीं खड़ा रहा, लेकिन भीतर कुछ सरकने लगा। उसे लगा जैसे कोई सीमा पास आ रही हो, एक ऐसा मोड़ जिसके बाद लौटना संभव नहीं। घर की दीवारें स्थिर थीं, फिर भी उसे लगा वे सांस ले रही हैं। उस खिंचाव के साथ यह यकीन पक्का हो गया कि भ्रम अब कहानी नहीं रहा, वही सच बन चुका है और सच अब आगे बढ़ने की मांग कर रहा है। समर के भीतर अचानक एक नाम बार बार गूंजने लगा, कुशल। वह नाम किसी पुकार की तरह नहीं, बल्कि एक बोझ की तरह था जो हर सांस के साथ भारी होता जा रहा था। कुशल की हंसी उसे याद आने लगी, वह हंसी जो कभी हल्की और लापरवाह लगती थी, अब खोखली और डरावनी प्रतीत हो रही थी। फिर उसकी चुप्पी उभर आई, वह चुप्पी जो उस रात शब्दों से ज्यादा बोल गई थी और सबसे अधिक डराने वाली थी। कुशल की आंखों में जमी वह घबराहट जिसे उसने उस समय नजरअंदाज कर दिया था। अब वही आंखें स्मृति में बार बार लौटती, जैसे कुछ कहना चाहती हों, लेकिन देर हो चुकी हो। समर को लगने लगा कि यह यादें उसे यूं ही नहीं घेर रही, बल्कि किसी दिशा में धकेल रही हैं, जहां से बचना संभव नहीं। वह कुशल को ढूंढने निकल पड़ा। रास्ते वही थे, गलियां, मोड़, टूटे फुटपाथ, सब कुछ परिचित, फिर भी हर कदम पर अजनबी। वह तेज चलता, फिर दौड़ता, लेकिन हर बार खुद को उसी जगह पाता जहां सब कुछ बिगड़ा था। वही सुनसान कोना, वही सन्नाटा, वही ठहरी हुई हवा। समय जैसे आगे बढ़ने से इनकार कर रहा था। समर को महसूस हुआ कि रास्ते उसे कहीं और नहीं, बल्कि जानबूझकर यहीं लौटा रहे हैं। यह संयोग नहीं था, यह किसी नियम का पालन था, किसी ऐसे विधान का जो अपराध की जड़ तक पहुंचाए बिना आगे बढ़ने नहीं देता। उसके पैरों तले जमीन ठंडी हो गई और हवा में वही पुरानी नमी भर गई। अचानक उसकी नजर सामने की दीवार पर पड़ी। वहां एक परछाई उभरी थी, धुंधली, अस्थिर, लेकिन पहचान में आती हुई। वह कुशल की छाया थी। उसका चेहरा साफ नहीं था, पर उसकी आकृति जानी पहचानी थी। छाया कुछ बोल नहीं रही थी, लेकिन उसके हाथ हिल रहे थे, धीमे, कांपते हुए इशारे। वे इशारे पश्चाताप से भरे थे, जैसे वह माफी मांगना चाहता हो, लेकिन शब्दों का अधिकार खो चुका हो। समर उसे पुकारना चाहता था, आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन छाया और उसके बीच की दूरी बढ़ती जा रही थी। ये दूरी केवल जगह की नहीं थी, बल्कि स्वीकार और अस्वीकार की थी। उसी छाया के पीछे एक और उपस्थिति स्पष्ट होने लगी। अनामिका खड़ी थी। इस बार उसका रूप पहले से अलग था। न उसमें करुणा की नरमी थी, न क्रोध की तीव्रता। वह शांत थी, बेहद शांत। उस शांति में कठोरता थी, जैसे निर्णय पहले ही हो चुका हो। उसकी आंखें कुशल की छाया पर टिकी थीं, फिर धीरे धीरे समर की ओर उठी। उस दृष्टि में कोई प्रश्न नहीं था, कोई अपेक्षा नहीं थी, बस एक स्थिर सच्चाई थी। समर के भीतर कुछ सिकुड़ गया। उसे लगा जैसे वह किसी अदालत में खड़ा हो, जहां शब्दों की नहीं, कर्मों की सुनवाई होती है। कुशल की छाया अब और भी धुंधली होने लगी। उसकी आकृति टूटने लगी, जैसे धुएं में बदल रही हो। समर ने देखा कि वह छाया पीछे की ओर खिंच रही है, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़ लिया हो। कोई चीख नहीं, कोई प्रतिरोध नहीं, बस एक धीमी, अनिवार्य विलुप्ति। कुछ ही क्षणों में वह परछाई पूरी तरह गायब हो गई। उसके साथ ही हवा में एक ठंडा खालीपन फैल गया। समर के मन में एक डर ने जन्म लिया। अगर कुशल की छाया यूं मिट सकती है, तो उसकी बारी कब आएगी? उस पल समर को आभास हुआ कि कुशल की आत्मा भी कहीं बंधी हुई है, लेकिन उसका दंड अलग है। वह दंड चुप्पी का था, कुछ न कर पाने का, केवल देखते रहने का। यह समझ उसके लिए किसी सजा से कम नहीं थी। उसे लगा कि हर आत्मा का हिसाब एक सा नहीं होता। कुछ को पीड़ा मिलती है, कुछ को प्रतीक्षा, और कुछ को वह बोझ दिया जाता है जिसे वे कभी उतार नहीं सकते। यह एहसास भीतर तक उतर गया कि यह सब किसी व्यक्तिगत बदले का खेल नहीं, बल्कि किसी बड़े नियम का हिस्सा है। चारों ओर का वातावरण बदलने लगा। हवा में एक अजीब सा डर फैल गया, जो सामान्य भय से अलग था। इसमें पौराणिक गहराई थी, जैसे यह सब किसी बहुत पुराने विधान के अनुसार घट रहा हो। जमीन पर हल्की सी कंपन महसूस होने लगी। दूर दूर तक फैली खामोशी में एक गंभीरता थी जो मन को दबा रही थी। समर को लगा कि वह किसी ऐसे चक्र में फंस गया है जो पीढ़ियों से चलता आ रहा है, और जिसमें उसका प्रवेश केवल एक घटना नहीं, बल्कि एक अनिवार्य कड़ी है। तभी दूर से शंख और मंत्रों की ध्वनि सुनाई देने लगी।
यह ध्वनि हवा को चीरती हुई नहीं आई, बल्कि जैसे समय को पीछे खींच रही हो। हर स्वर के साथ स्मृतियां और वर्तमान आपस में घुलने लगे। समर को महसूस हुआ कि यह केवल आवाज नहीं, बल्कि एक संकेत है कि आगे बढ़ने से पहले उसे पीछे देखना होगा, और पीछे देखने का मतलब है सच्चाई को पूरी तरह स्वीकार करना। ध्वनि धीरे धीरे तेज होती गई, और उसके साथ ही यह स्पष्ट होता चला गया कि यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। अघोरनाथ की सांसें अब भी अस्थिर थीं। साधना पूरी हो चुकी थी, लेकिन उसका शरीर जैसे उसी घेरे में अटका रह गया हो। श्मशान की मिट्टी उसके पैरों से चिपकी हुई थी, और राख की गंध अब भी उसकी त्वचा में समाई हुई थी। वह टूट चुका था, यह वह खुद जानता था। हाथ कांपते थे, आंखों के नीचे गहरी परछाइयां जम चुकी थीं, लेकिन भीतर कहीं उसका संकल्प अब भी जीवित था, जलते हुए अंगारे की तरह। यह साधना किसी विजय की अनुभूति नहीं लाई थी, बल्कि एक खालीपन छोड़ गई थी, जो हर सांस के साथ गहराता जा रहा था। उसे लग रहा था कि उसने कुछ ऐसा छेड़ दिया है जिसका असर अब केवल बाहर नहीं, उसके भीतर भी फैलने लगा है। श्मशान की खामोशी अब उसे सुकून नहीं दे रही थी, बल्कि लगातार यह याद दिला रही थी कि रास्ता आधा ही तय हुआ है। धीरे धीरे उसके शरीर पर तांत्रिक चिन्ह उभरने लगे। ये किसी शक्ति का प्रतीक नहीं थे, बल्कि उस कीमत के निशान थे जो साधना ने उससे वसूल ली थी। त्वचा पर उभरी रेखाएं जलन पैदा कर रही थीं, जैसे भीतर कुछ जल रहा हो। हर चिन्ह के साथ उसे एक क्षण याद आता, किसी मंत्र का उच्चारण, किसी सीमा का उल्लंघन, किसी चेतावनी की अनदेखी। वह जानता था कि यह सब निशान यूं ही नहीं उभरे हैं। ये उसे बार बार यह बताने के लिए थे कि जो मार्ग उसने चुना है वह केवल दूसरों को नहीं, उसे भी बदल रहा है। आईने में देखने पर उसका चेहरा उसे अपना नहीं लगता था। आंखों में अब वही चमक नहीं थी जो कभी साधना से पहले थी। उसे यह स्पष्ट हो चुका था कि किसी आत्मा को न्याय दिलाने के लिए उसे स्वयं अंधकार से गुजरना होगा। यह अंधकार केवल बाहर का नहीं था, बल्कि भीतर का भी था। उसे अपने ही डर, अपने ही क्रोध और अपने ही सवालों का सामना करना था। साधना के दौरान उसने जो द्वार खोले थे, वे अब आसानी से बंद होने वाले नहीं थे। हर बार आंखें बंद करते ही उसे वही दृश्य दिखने लगते, आत्माएं, राख और अधूरी चीखें। वह समझ गया था कि यह कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है। यह एक ऐसा मार्ग है जहां कदम पीछे लेने का अर्थ और भी बड़ा पतन हो सकता है। साधना की गहराई में जाते हुए उसे दर्शन होने लगे। पुराने अर्षि, जिनकी आंखों में करुणा और कठोरता दोनों एक साथ मौजूद थीं। श्मशान के दृश्य, जहां जीवन और मृत्यु के बीच का फर्क मिट जाता है, और आत्माओं के वे विधान जो मनुष्य के बनाए नियमों से कहीं पुराने थे। इन दर्शनों में कोई सीधा उत्तर नहीं था, केवल संकेत थे। हर संकेत एक नए प्रश्न को जन्म देता था। उसे लग रहा था जैसे समय अपनी रेखा छोड़ चुका है और वह किसी ऐसे प्रवाह में बह रहा है जहां भूत और वर्तमान एक दूसरे में घुल गए हैं। उसी अवस्था में उसे चेतावनी मिली। यह चेतावनी किसी आवाज में नहीं थी, बल्कि एक अनुभूति के रूप में भीतर उतरी। उसे समझाया गया कि दंड देने वाला भी कर्म से मुक्त नहीं रहता। न्याय की इच्छा भी अपने साथ बोझ लेकर आती है। वह जो कर रहा है वह संतुलन के लिए है, लेकिन इस संतुलन की कीमत उसे भी चुकानी होगी। इस बोध ने उसके मन को हिला दिया। एक पल के लिए उसका संकल्प डगमगाया। उसे लगा कि क्या वह सच में इस मार्ग के लिए तैयार है, या वह भी किसी भ्रम में फंस गया है। उस डगमगाहट के बीच अनामिका की स्मृति उभरी। उसका चेहरा, उसकी खामोशी और उसकी अधूरी प्रतीक्षा। वह स्मृति किसी आग्रह की तरह नहीं आई, बल्कि एक शांत उपस्थिति की तरह आई, जिसने अघोरनाथ को फिर से स्थिर कर दिया। उसे समझ में आ गया कि यह बदला नहीं है, यह क्रोध से उपजा कदम नहीं है। यह एक संतुलन है जो बिगड़ चुका था और जिसे अब ठीक करना अनिवार्य हो गया है। यह समझ उसे आगे बढ़ाने के लिए काफी थी, भले ही उसका शरीर और मन थक चुके हों। उसने अंतिम मंत्र पूरे किए। जैसे ही मंत्र पूर्ण हुए, वातावरण में हल्का कंपन फैल गया। श्मशान की हवा भारी हो गई और दूर दूर तक फैली खामोशी में एक अजीब सी हलचल पैदा हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदृश्य द्वार ने धीरे धीरे खुलना शुरू कर दिया हो। यह आत्माओं का द्वार था, लेकिन उसमें प्रवेश का अर्थ किसी एक लोक में जाना नहीं था। इसका अर्थ था
अब पीछे कुछ भी वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले था। अघोरनाथ स्थिर खड़ा रहा, यह जानते हुए कि जो खुला है उसे बंद करने की शक्ति अब उसके हाथ में नहीं है। समर को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी ऐसे लोक में आ गया हो जहां समय की कोई गति नहीं थी, न आगे बढ़ती घड़ियां, न पीछे छूटती स्मृतियां। चारों ओर एक धुंधला विस्तार था जिसमें दूरी का कोई अर्थ नहीं बचा था। जमीन ठोस थी, फिर भी हर कदम के साथ वह डगमगाती प्रतीत होती थी। आकाश ऊपर नहीं था, वह चारों ओर फैला हुआ था जैसे उसे घेर रहा हो। सांस लेने पर हवा भीतर जाती थी, लेकिन कोई ठंडक या गर्मी महसूस नहीं होती थी। इस स्थान में पहुंचते ही उसके भीतर का शोर थम गया और उसी थमाव में एक असहज शांति फैल गई। यह शांति सुकून नहीं दे रही थी, यह उसे खाली कर रही थी। उसे समझ आने लगा कि यहां आना किसी दुर्घटना का परिणाम नहीं, बल्कि एक अनिवार्यता थी जिसे टाला नहीं जा सकता था। उस धुंध के भीतर आकृतियां बनने लगी। वे उसके अपने कर्म थे, जीवित, स्पष्ट और स्थिर। वे न तो आरोप लगा रहे थे, न प्रश्न पूछ रहे थे, वे बस देख रहे थे। उनकी आंखों में कोई भावना नहीं थी, केवल सटीकता थी। हर आकृति किसी बीते क्षण की तरह थी जिसे उसने कभी हल्के में लिया था। वे पास आती, फिर रुक जाती, मानो उसे घेरने की तैयारी कर रही हों। समर ने उनसे नजरें चुराने की कोशिश की, लेकिन यहां नजरें चुराने का कोई अर्थ नहीं था। देखने और देखे जाने के बीच का अंतर मिट चुका था। उसे लगा जैसे यह लोक किसी अदालत की तरह है जहां शब्दों की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सच खुद खड़ा होता है। उसी स्थिरता के बीच अनामिका उसके सामने प्रकट हुई। अब वह केवल एक आत्मा नहीं थी, उसका रूप शांत था, लेकिन उसमें एक अडिग दृढ़ता थी। उसकी उपस्थिति किसी निर्णय की तरह थी, बिना जल्दबाजी, बिना क्रोध। वह न तो पास आई न दूर गई, वह वहीं थी जहां उसे होना चाहिए था। उसकी आंखों में न दया थी न कठोरता, बल्कि एक संतुलित स्पष्टता थी। समर ने पहली बार महसूस किया कि न्याय का अर्थ प्रतिशोध नहीं होता। उसके भीतर कुछ ढहने लगा। वह अहंकार जिसे उसने जीवन भर ढाल की तरह पहना था, अब दरारों से भर गया। उसके स्थान पर डर नहीं आया, वहां एक गहरा खालीपन भर गया। ऐसा खालीपन जिसमें कोई बहाना टिक नहीं पाता। उस खालीपन में उसे समझ आने लगा कि दंड का अर्थ पीड़ा नहीं, स्वीकार है। यह स्वीकार कि जो हुआ वह हुआ और उसका भार अब टाला नहीं जा सकता। इस बोध ने उसे भीतर तक हिला दिया। वह चीखना चाहता था, लेकिन यहां आवाजों का कोई महत्व नहीं था। वह भागना चाहता था, पर यहां दिशाएं घोल थीं। हर रास्ता उसे उसी बिंदु पर लौटा था जहां से उसने चलना शुरू किया था। इस चक्र में फंसकर उसे पहली बार एहसास हुआ कि भागना भी एक विकल्प नहीं, बल्कि एक और कर्म है जो उसी सत्य तक लौटाता है। आसपास के संकेत अब और स्पष्ट होने लगे। पौराणिक चिन्ह जो किसी ग्रंथ से नहीं बल्कि स्मृति से उभरे थे, हवा में झिलमिलाने लगे। वे बताते थे कि यह विधान किसी एक जीवन तक सीमित नहीं है, यह एक प्रवाह है जो पीढ़ियों से चलता आ रहा है। यहाँ समय रुकता नहीं, वह केवल परतें बदलता है। समर को महसूस हुआ कि उसके निर्णयों की गूंज उससे कहीं आगे तक फैली हुई है। इस समझ के साथ उसका मन और अधिक शांत हुआ, लेकिन यह शांति राहत नहीं थी, यह स्वीकृति की तैयारी थी। वह स्वयं से भागने की आखिरी कोशिश करता है। वह मुड़ता है, चलता है, दौड़ता है, लेकिन हर मोड़ पर वही दृश्य लौट आता है, वही आकृतियां, वही दृष्टि, वही स्थिरता। इस पुनरावृत्ति में एक सख्त नियम छिपा था। सत्य से बाहर कोई मार्ग नहीं। उसके भीतर एक धीमी थकान फैलने लगी, जैसे संघर्ष का ईंधन खत्म हो रहा हो। यह थकान उसे बैठने पर मजबूर नहीं करती, यह उसे ठहरने पर मजबूर करती है। ठहराव में ही स्वीकार जन्म लेता है, और यही इस लोक का विधान था। तभी मंत्रों की ध्वनि जो अब तक दूर से बह रही थी, अचानक रुक गई। यह रुकना किसी अंत जैसा नहीं था, यह एक विराम था, गहरा, भारी और भयावह। ध्वनि के रुकते ही शांति और घनी हो गई। इस शांति में हर विचार तेज हो गया, हर स्मृति स्पष्ट हो गई। समर ने महसूस किया कि अब आगे क्या होगा, यह किसी ध्वनि या संकेत से नहीं बताया जाएगा। यह शांति स्वयं निर्णय है, और निर्णय का भार सबसे ज्यादा होता है। उसी भार के साथ यह लोक स्थिर रहा, मानो अगला कदम सोच रहा हो। चारों ओर गहरा सन्नाटा फैल चुका था। यह सन्नाटा साधारण नहीं था, इसमें हवा की भी जगह नहीं थी।
न कोई आवाज, न कोई परछाई, न किसी गति का आभास, केवल अस्तित्व का भारी बोझ जो हर सांस के साथ और गाढ़ा होता जा रहा था। समर खड़ा था, लेकिन उसे अपने पैरों का एहसास नहीं हो रहा था। यह सन्नाटा जैसे उसे दबा रहा हो, उसकी सोच को समेट रहा हो। उसने कभी नहीं सोचा था कि खामोशी इतनी डरावनी हो सकती है। कोई चीख, कोई शोर शायद सहा जा सकता था, लेकिन यह मौन भीतर तक उतरता चला गया। इस मौन में हर विचार तेज हो जाता है, हर स्मृति उभर आती है। उसे लगा जैसे समय ने उसे छोड़ दिया हो और वह किसी ऐसे बिंदु पर खड़ा है जहां आगे या पीछे कुछ भी स्पष्ट नहीं। यह वह जगह थी जहां डर को किसी सहारे की जरूरत नहीं थी। इस सन्नाटे में अनामिका दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन उसकी उपस्थिति हर पल महसूस हो रही थी। यह उपस्थिति किसी आकृति की तरह नहीं थी, बल्कि एक स्थायी दबाव की तरह थी जो चारों ओर फैला हुआ था। समर को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है, बिना आंखों के, बिना चेहरे के। उस निगाह में कोई आरोप नहीं था, कोई तिरस्कार नहीं था, फिर भी वह निगाह उसे नंगा कर रही थी। उसे एहसास हुआ कि अनुपस्थिति भी उतनी ही प्रभावशाली हो सकती है जितनी उपस्थिति। अनामिका का न दिखना उसके लिए और अधिक भयावह था, क्योंकि अब कल्पना को कोई सीमा नहीं मिल रही थी। उसकी यादें और वह खालीपन आपस में घुलते जा रहे थे और उसी घुलन में डर जन्म ले रहा था। धीरे धीरे समर के भीतर स्मृतियां और वर्तमान एक दूसरे में मिलने लगे। उसे यह पहचान पाना कठिन हो गया कि जो वह देख रहा है वह अभी हो रहा है या पहले हो चुका है। बचपन की धुंधली तस्वीरें, हाल की घटनाएं और वे क्षण जिन्हें वह कभी स्वीकार नहीं करना चाहता था, सब एक साथ सामने आने लगे। उसकी पहचान जैसे पिघलने लगी। वह कौन था, यह प्रश्न अब अर्थहीन लगने लगा। नाम, पद, हैसियत, सब कुछ दूर छूटता जा रहा था। इस धुंधलाते अस्तित्व में केवल कर्म की छाया बची हुई थी। उसे लगा जैसे उसका मन एक खाली कमरे में बदल गया है, जहां दीवारें तो हैं लेकिन कोई तस्वीर नहीं बची। यह खालीपन किसी मृत्यु से अधिक भयावह था, क्योंकि इसमें जीना पड़ता है। उसी अवस्था में उसे एहसास हुआ कि न्याय की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन उसका स्वरूप समझ से परे है। न कोई सजा सुनाई जा रही थी, न कोई निर्णय सुनाया जा रहा था, फिर भी सब कुछ व्यवस्थित लग रहा था, जैसे कोई अदृश्य तंत्र काम कर रहा हो। यह तंत्र न जल्दी करता था, न देरी। समर को पहली बार यह समझ आया कि न्याय हमेशा दिखाई देने वाला नहीं होता। कई बार वह भीतर घटता है, धीरे धीरे, बिना शोर के। यह बोध उसे असहज कर रहा था, क्योंकि वह कुछ पकड़ना चाहता था, कोई संकेत, कोई नियम, लेकिन यहां कुछ भी सीधा नहीं था। केवल प्रतीक्षा थी, और प्रतीक्षा का बोझ सबसे भारी होता है। कहीं दूर उसे अघोरनाथ की साधना का आभास हुआ। यह आभास ध्वनि की तरह नहीं आया, बल्कि एक कंपन की तरह भीतर उतरा। उसे लगा कि साधना अधूरी है, जैसे कोई अंतिम निर्णय अब भी शेष हो। यह अधूरापन डर को और गहरा कर गया। अगर साधना पूरी नहीं हुई तो संतुलन कैसे बनेगा? यह प्रश्न उसके मन में गूंजने लगा। वातावरण में पौराणिक प्रतीकों के संकेत उभरने लगे। कभी दीप की मध्यम लौ, कभी धुएं की लहर, कभी राख के उड़ते कण। ये संकेत किसी कहानी का अंत नहीं बता रहे थे, बल्कि यह जतला रहे थे कि सब कुछ एक बड़े चक्र का हिस्सा है जो अब भी घूम रहा है। अचानक उस सन्नाटे में एक नई आहट सुनाई दी। यह आहट तेज नहीं थी, लेकिन इतनी स्पष्ट थी कि उसने समर को चौंका दिया। यह कदमों की आवाज नहीं थी, न किसी वस्तु के गिरने की। यह किसी परिवर्तन की आहट थी, जैसे कुछ आगे बढ़ने वाला हो। इस आहट ने यह स्पष्ट कर दिया कि यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। मौन टूटा नहीं था, लेकिन उसमें एक दरार आ गई थी। उस दरार से आगे का रास्ता झलकने लगा, अस्पष्ट, भयावह और अनिवार्य। समर स्थिर खड़ा रहा, यह जानते हुए कि अगला क्षण उसे कहां ले जाएगा यह उसके नियंत्रण में नहीं है। समर को अब साफ अनुभव होने लगा था कि वह किसी अदृश्य बंधन में जकड़ा हुआ है। वह चल सकता था, हाथ हिला सकता था, सांस ले सकता था, लेकिन हर हरकत के साथ यह स्पष्ट होता जा रहा था कि दिशा उसके नियंत्रण में नहीं है। वह जहां जाना चाहता वहां नहीं पहुंच पाता। कदम उठते पर रास्ता अपने आप मुड़ जाता। यह बंधन रस्सियों या जंजीरों का नहीं था, यह चेतना का था। ऐसा बंधन जो शरीर को नहीं, निर्णय को पकड़ लेता है।
जितना वह संघर्ष करता उतना ही यह पकड़ मजबूत होती जाती। भीतर एक बेचैनी फैलने लगी, क्योंकि यह पहली बार था जब उसे समझ आया कि स्वतंत्रता केवल चलने फिरने से नहीं होती, बल्कि दिशा चुनने से होती है, और वही उससे छीन ली गई थी। उसके चारों ओर दृश्य बदलने लगे, लेकिन हर बदलाव उसे उसी स्थान पर वापस ले आता जहां अपराध हुआ था। वही मिट्टी, वही सन्नाटा, वही ठहरी हुई हवा। समय जैसे उसे बार बार वहीं पटक रहा हो, मानो यह स्थान किसी चक्र का केंद्र हो। वह आगे बढ़ता, फिर भी उसी बिंदु पर लौट आता। स्मृतियां अब केवल भीतर नहीं रहीं, वे जगह का रूप ले चुकी थीं। हर बार लौटने पर दृश्य और स्पष्ट हो जाता, जैसे समय पीछे नहीं, भीतर की ओर बह रहा हो। इस बार उसे समझ आया कि यह संयोग नहीं है, यह बाध्यता है। समय उसे वहीं लौटने को मजबूर कर रहा था, क्योंकि वही जगह सत्य का प्रवेश द्वार थी। धीरे धीरे वातावरण में पौराणिक संकेत उभरने लगे। जमीन पर अजीब चिन्ह दिखाई देने लगे, वक्र रेखाएं, अधूरे वृत्त और ऐसे चिन्ह जिनका कोई आधुनिक अर्थ नहीं था। ये चिन्ह चमकते नहीं थे, लेकिन उनकी उपस्थिति भारी थी। समर को लग रहा था कि ये संकेत उसके लिए नहीं है, बल्कि उन आत्माओं के लिए हैं जो इस लोक और उस लोक के बीच भटकती हैं। इन चिन्हों को देखते ही उसके भीतर एक पुराना भय जाग उठा, ऐसा भय जो किताबों या कहानियों से नहीं आया था, बल्कि किसी आदिम स्मृति से निकला था। उसे एहसास हुआ कि यह सब मनुष्य की समझ से बहुत पहले का है। उसी क्षण उसे यह प्रतीत होने लगा कि यह बंधन दंड नहीं है, यह सज्जा नहीं है जैसा वह अब तक सोचता आया था। यह किसी अंतिम तैयारी की तरह है, सत्य को देखने की तैयारी। इस बोध ने उसे विचलित कर दिया। अगर यह दंड नहीं है तो फिर क्या है? यह प्रश्न भीतर गूंजता रहा। उसे लगने लगा कि उसे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि खोलने के लिए यहां लाया गया है। यह प्रक्रिया पीड़ा देती है, क्योंकि खोलना हमेशा तोड़ने जैसा लगता है, लेकिन इस पीड़ा में एक अलग तरह की स्पष्टता भी थी जो उसे अब तक नहीं मिली थी। अनामिका की उपस्थिति अब दिखाई नहीं देती थी। कोई आकृति नहीं, कोई चेहरा नहीं, फिर भी उसकी चेतना हर क्षण समर को घेरे रहती थी। यह चेतना किसी निगरानी की तरह नहीं थी, बल्कि एक स्थिर साक्षी की तरह थी। उसे ऐसा लग रहा था कि हर विचार, हर स्मृति, हर डर उसी चेतना के सामने खुला पड़ा है। वह चेतना न हस्तक्षेप कर रही थी, न मार्गदर्शन दे रही थी। वह बस थी और उसका होना ही पर्याप्त था। इस निरंतर उपस्थिति ने समर को भीतर से झकझोर दिया, क्योंकि अब झूठ बोलने की कोई जगह नहीं बची थी। धीरे धीरे उसके भीतर भय कम होने लगा। उसकी जगह एक नई पीड़ा ने ले ली, स्वीकार की पीड़ा। यह स्वीकार कि जो हुआ वह बदला नहीं जा सकता। यह स्वीकार कि जिन सीमाओं को उसने कभी महत्व नहीं दिया, वे असल में सबसे महत्वपूर्ण थी। यह पीड़ा तेज नहीं थी, लेकिन गहरी थी। यह किसी घाव की तरह नहीं, बल्कि किसी पुराने बोझ की तरह थी, जिसे अब उठाना ही पड़ेगा। इस स्वीकार ने मानसिक यातना को और गहरा कर दिया, क्योंकि अब बचाव के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। दूर कहीं श्मशान की अग्नि की लौ दिखाई दी। यह लौ अजीब थी, न पूरी तरह जलती हुई, न बुझी हुई। वह स्थिर थी, लेकिन जीवित प्रतीत होती थी। यह लौ किसी संकेत की तरह थी, जैसे यह बता रही हो कि प्रक्रिया अब भी चल रही है। समर की निगाह उस लौ पर टिक गई। उसे लगा जैसे वह लौ उसे बुला रही है, लेकिन पास आने का आदेश नहीं दे रही। यह दूरी भी बंधन का ही हिस्सा थी। देख सकते हो, समझ सकते हो, लेकिन छू नहीं सकते। यह अनुभव उसे और अधिक असहाय महसूस करा रहा था। उसी क्षण मंत्रोच्चार फिर से आरंभ हुआ। इस बार वह पहले से कहीं अधिक धीमा और गूढ़ था। शब्द साफ नहीं थे, लेकिन लय स्पष्ट थी। यह मंत्र किसी शक्ति को बुलाने के लिए नहीं लग रहे थे, बल्कि किसी द्वार को स्थिर रखने के लिए। समर को लगा जैसे यह मंत्र उसके भीतर की हलचल को सुन रहे हों और उसी के अनुसार गूंज रहे हों। हर स्वर के साथ वातावरण और भी भारी होता गया। यह स्पष्ट था कि कोई बड़ा क्षण पास आ रहा है, ऐसा क्षण जिसके बाद भ्रम की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। अघोरनाथ साधना के उस अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका था, जहां उसके लिए स्वयं और विधान के बीच कोई भेद शेष नहीं रहा था। अब वह साधक नहीं था और न ही केवल एक माध्यम, वह उसी प्रवाह का हिस्सा बन चुका था जिसे वह अब तक नियंत्रित करने की कोशिश करता आया था।
श्मशान की भूमि उसके पैरों के नीचे ठोस नहीं लग रही थी, जैसे धरती और आकाश की सीमाएं एक दूसरे में घुल रही हों। उसकी सांसें गहरी थीं, लेकिन हर सांस के साथ उसे यह अनुभव हो रहा था कि वह अपने शरीर में पूरी तरह उपस्थित नहीं है। मन शांत था, फिर भी भीतर एक तीखा दबाव बना हुआ था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे परख रही हो। इस अवस्था में डर नहीं था, लेकिन आश्वासन भी नहीं था। केवल एक निर्विवाद सत्य कि अब पीछे लौटने की संभावना समाप्त हो चुकी है। उसके सामने प्राचीन पौराणिक दृश्य उभरने लगे। ये दृश्य किसी स्वप्न की तरह नहीं थे, बल्कि ठोस और स्थिर प्रतीत होते थे। उसने आत्माओं को देखा जो अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग मार्गों पर आगे बढ़ रही थीं। कोई ऊपर की ओर खींच रहा था, कोई भारी बोझ के साथ नीचे की ओर झुक रहा था। इन मार्गों में न कोई जल्दबाजी थी, न विलंब। हर आत्मा को वही मिल रहा था जो उसने स्वयं गढ़ा था। इन दृश्यों में कोई दया नहीं थी, कोई क्रूरता नहीं थी, केवल संतुलन था। अघोरनाथ को पहली बार यह स्पष्ट रूप से समझ आया कि विधान किसी भावना से नहीं चलता, वह केवल परिणाम जानता है। यह बोध उसके भीतर एक ठंडक छोड़ गया, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत इच्छा के लिए स्थान नहीं था। उसी क्षण उसे यह बताया गया, बिना शब्दों के, बिना किसी स्वर के, कि न्याय देने वाला भी बंधन से मुक्त नहीं रहता। उद्देश्य कितना भी शुद्ध क्यों न हो, हस्तक्षेप का मूल्य चुकाना ही पड़ता है। यह चेतावनी उसके भीतर गूंजती रही। उसने महसूस किया कि साधना का भार अब केवल बाहर नहीं, उसके शरीर पर भी उतरने लगा है। उसकी त्वचा पर उभरे चिन्ह और गहरे हो गए, जैसे वे दो अलग अलग लोगों की सीमा रेखाएं हों। एक ओर उसका भौतिक अस्तित्व था, दूसरी ओर वह चेतना जो धीरे धीरे उससे अलग हो रही थी। उसे लगने लगा कि उसका अस्तित्व दो भागों में बंट रहा है, एक जो यहां खड़ा है और दूसरा जो कहीं और बुलाया जा रहा है। अघोरनाथ जानता था कि अब पीछे लौटना संभव नहीं है। यह ज्ञान भय नहीं, बल्कि एक कठोर स्पष्टता लेकर आया। अधूरा विधान केवल व्यक्तिगत विनाश नहीं लाता, वह आसपास की हर संरचना को अस्थिर कर देता है। अगर यह प्रक्रिया बीच में रुकी तो संतुलन और अधिक बिगड़ जाएगा। इस विचार ने उसे स्थिर रखा। थकान थी, पीड़ा थी, लेकिन संकल्प अब किसी भावना पर आधारित नहीं था, यह अनिवार्यता थी। उसे एहसास हुआ कि कई बार सही और गलत का फर्क भी अप्रासंगिक हो जाता है जब बात संतुलन की होती है। इस समझ ने उसे भीतर से खाली किया, लेकिन उसी खालीपन में दृढ़ता जन्म लेती चली गई। उसी खालीपन में अनामिका की चेतना उससे जुड़ी। यह जुड़ाव किसी संवाद की तरह नहीं था, कोई आवाज नहीं, कोई दृश्य नहीं, फिर भी यह जुड़ाव स्पष्ट था, जैसे दो धाराएं बिना टकराए एक हो गई हों। उस क्षण अघोरनाथ ने कोई भावना नहीं महसूस की, न दुख न करुणा। उसने केवल यह जाना कि यह प्रक्रिया अकेले की नहीं है। यह जुड़ाव बोझ नहीं था, लेकिन जिम्मेदारी अवश्य था। साधना स्थल पर हवा अचानक स्थिर हो गई, धुएं की लहरें थम गईं, अग्नि की लौ बिना हिले जलती रही। प्रकृति जैसे ठहर गई हो, मानो स्वयं भी निर्णय की प्रतीक्षा कर रही हो। तभी मंत्रों के बीच एक अज्ञात स्वर उभरा। यह स्वर मंत्रों का हिस्सा नहीं था, न ही किसी जानी पहचानी चेतना का। इसकी उपस्थिति ने साधना की दिशा बदल दी। स्वर में कोई आदेश नहीं था, फिर भी उसमें ऐसा दबाव था जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। अघोरनाथ ने महसूस किया कि यह स्वर किसी एक व्यक्ति या आत्मा का नहीं है, बल्कि उसी विधान की अभिव्यक्ति है जिसे वह अब तक समझने की कोशिश करता रहा है। उस क्षण यह स्पष्ट हो गया कि जो आगे होने वाला है वह पूर्व निर्धारित नहीं है। संतुलन की प्रक्रिया अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां परिणाम अभी तय नहीं हुए हैं, और यही अनिश्चितता सबसे अधिक भयावह है। समर स्वयं को एक ऐसे क्षण में खड़ा पाता है जहां कोई विकल्प सामने नहीं रखे गए, फिर भी चुनाव उससे ही मांगा जा रहा था। यह अजीब विरोधाभास उसके भीतर एक अनकही घबराहट पैदा करता है। चारों ओर कोई दरवाजा नहीं, कोई रास्ता नहीं, फिर भी यह स्पष्ट है कि जो होने वाला है उसमें उसकी भूमिका अनिवार्य है। उसे लगता है जैसे समय ने उसे बीच में रोक दिया हो और अब आगे बढ़ने के लिए किसी इशारे का इंतजार नहीं किया जा सकता। इस ठहराव में उसका मन तेजी से दौड़ने लगता है। हर विचार एक दूसरे से टकराता है, लेकिन कोई भी उसे राहत नहीं देता। यह वह क्षण है जहां भागना संभव नहीं,
और रुकना भी सुरक्षित नहीं लगता। भीतर कहीं यह समझ बनने लगती है कि चुनाव केवल बाहरी नहीं होते, कई बार वे भीतर ही भीतर पूरे हो जाते हैं, बिना पूछे, बिना बताए। उसके सामने उसके जीवन के वे पक्ष उभरने लगते हैं जिन्हें उसने कभी स्वीकार नहीं किया था। ये दृश्य किसी फिल्म की तरह नहीं चलते, बल्कि स्थिर चित्रों की तरह सामने टिक जाते हैं। वे क्षण जब उसने खुद से झूठ बोला, जब उसने अपने कर्मों को सही ठहराया और जब उसने दूसरों को वस्तु की तरह देखा, हर दृश्य उसके भीतर एक अलग तरह की पीड़ा पैदा करता है। यह पीड़ा शारीरिक नहीं है, यह आत्मा को खुरचने वाली है। वह देखता है कि कैसे उसने अपने ही बनाए नियमों को अपने पक्ष में मोड़ा और कैसे हर बार उसका अहंकार उसे सही ठहराता रहा। इन दृश्यों में कोई चीख नहीं है, कोई नाटकीयता नहीं है, लेकिन उनकी सादगी ही उन्हें असहनीय बना देती है। समर पहली बार महसूस करता है कि स्वयं से नजर मिलाना सबसे कठिन होता है। अनामिका अब किसी एक रूप में दिखाई नहीं देती। वह कोई आकृति नहीं, कोई चेहरा नहीं, बल्कि चेतना के रूप में फैल जाती है। यह चेतना हर दिशा में है, हर विचार के भीतर है। उसे ऐसा लगता है जैसे हर स्मृति के पीछे वही उपस्थित है, बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे। यह उपस्थिति किसी आरोप की तरह नहीं है, बल्कि एक स्थिर सच्चाई की तरह है जिसे नकारा नहीं जा सकता। समर को एहसास होता है कि अनामिका अब किसी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं कर रही। वह अब उस संतुलन का हिस्सा है जिसे उसने तोड़ा था। इस बोध के साथ उसके भीतर का प्रतिरोध कमजोर पड़ने लगता है। वह समझने लगता है कि कुछ उपस्थितियां इसलिए डरावनी होती हैं क्योंकि वे प्रश्न नहीं पूछती, केवल सच्चाई को सामने रख देती हैं। धीरे धीरे समर को यह समझ आने लगता है कि न्याय का अर्थ केवल पीड़ा नहीं होता। यह समझ उसके लिए सबसे कठिन है। उसने हमेशा न्याय को दंड से जोड़ा था, दर्द से, हानि से, लेकिन यहाँ न्याय का रूप अलग है। ये आत्मस्वीकार की मांग करता है। ये कहता है कि जब तक सच को भीतर स्वीकार नहीं किया जाता, तब तक कोई मुक्ति संभव नहीं। यह बोध उसके भीतर गहरी खामोशी भर देता है। वह महसूस करता है कि शायद पीड़ा सह लेना आसान है, लेकिन अपने अपराध को बिना बहाने स्वीकार करना कहीं अधिक कठिन। इस समझ के साथ उसके भीतर एक भारी थकान उतर आती है, जैसे वर्षों से उठाया गया बोझ अचानक महसूस होने लगा हो। पौराणिक संकेत अब और स्पष्ट होने लगते हैं। हवा में ऐसी छवियां उभरती हैं जो बताती हैं कि कुछ आत्माएं दंड पाकर भी मुक्त नहीं होती। मुक्ति कोई स्वचालित परिणाम नहीं है, यह कोई पुरस्कार नहीं है जो हर किसी को मिल जाए। कुछ आत्माएं अपने कर्मों का भार इतना भीतर जमा कर लेती हैं कि दंड भी उन्हें हल्का नहीं कर पाता। यह संकेत समर को भीतर तक हिला देता है। उसे पहली बार यह डर सताता है कि कहीं वह भी उन्हीं में से एक न हो। यह डर किसी सज्जा का नहीं, बल्कि अनंत ठहराव का है, जहां न पूर्ण दंड है न पूर्ण मुक्ति। उसके भीतर का अहंकार अब पूरी तरह टूट चुका है। वह अहंकार जो उसे विशेष महसूस कराता था, जो उसे दूसरों से ऊपर रखता था, अब बिखर चुका है। लेकिन इस टूटन के बाद भी शांति नहीं आती। भीतर खालीपन है, पर वह खालीपन सुकून नहीं देता। यह एक अस्थायी अवस्था है, जैसे किसी तूफान के बीच का ठहराव। समर समझता है कि अहंकार का टूटना अंत नहीं है, यह केवल शुरुआत है। उसके बाद जो आता है वह कहीं अधिक कठिन है। उस खालीपन के साथ जीना, बिना खुद को फिर से झूठे सहारों से भरने की कोशिश किए। तभी वातावरण में एक असामान्य प्रकाश फैलता है। यह प्रकाश न उजाला है न अंधकार। यह आंखों को चकाचौंध नहीं करता, लेकिन उससे नजर हटाना भी संभव नहीं है। इस प्रकाश में सब कुछ स्पष्ट नहीं होता, बल्कि और भी रहस्यमय हो जाता है। समर को लगता है जैसे यह प्रकाश किसी निर्णय का संकेत है, लेकिन निर्णय अब भी पूरा नहीं हुआ है। इस प्रकाश में खड़े होकर उसे यह एहसास होता है कि वह किसी सीमा के बहुत पास है, लेकिन सीमा पार करना अब भी बाकी है। यह निकटता ही सबसे अधिक बेचैन करने वाली है। इसी बेचैनी में यह स्पष्ट होता है कि निर्णय अब भी अधूरा है और संतुलन स्थापित होना बाकी है। जो कुछ हुआ वह केवल तैयारी थी। समर को यह समझ में आने लगता है कि न्याय और मुक्ति के बीच की रेखा उतनी सरल नहीं है जितनी उसने सोची थी। यहाँ कोई अंतिम घोषणा नहीं, कोई स्पष्ट उत्तर नहीं, केवल प्रक्रिया है जो अभी चल रही है। यह अधूरापन कहानी का अंत नहीं,
बल्कि उसके अगले चरण की सूचना है। और यही अधूरापन भीतर एक गहरी बेचैनी छोड़ जाता है, जो आगे क्या होगा ये जानने की इच्छा को और भी प्रबल कर देता है। चारों ओर ऐसा मौन फैल गया था जो केवल ध्वनियों की अनुपस्थिति नहीं था, बल्कि चेतना पर पड़ा हुआ एक भारी आवरण था। यह मौन इतना गहरा था कि उसके भीतर विचार भी शोर करने लगे। हर स्मृति, हर पछतावा, हर दबा हुआ डर अचानक तेज होकर उभर आया। समर को लगने लगा कि अब कोई आवाज उसे विचलित नहीं करेगी, कोई दृश्य उसका ध्यान नहीं भटकाएगा। इस मौन में वह अकेला नहीं था, फिर भी पूर्णतः अकेला था। सांस लेने की अनुभूति तक अस्पष्ट हो गई थी, जैसे शरीर भी इस परीक्षा का हिस्सा बन गया हो। उसे यह एहसास हुआ कि यह मौन किसी सज्जा का रूप नहीं है, बल्कि अंतिम कसौटी है, जहां न कोई चेतावनी है, न कोई संकेत। यहाँ केवल वही बचता है जो भीतर है। उसे लगने लगा कि यह मौन ही अंतिम परीक्षा है, क्योंकि यहाँ कोई मार्गदर्शन नहीं मिलता, न कोई दिशा बताने वाला है, न कोई रोकने वाला। अब तक जो भी घटा था उसमें कहीं न कहीं बाहरी हस्तक्षेप रहा था, स्मृतियां, चेतनाएं, संकेत। लेकिन यहां सब कुछ हट चुका था। समर को पहली बार यह डर महसूस हुआ कि अब उसे खुद से सामना करना होगा, बिना किसी मध्यस्थ के। यह डर किसी खतरे से नहीं था, बल्कि स्वतंत्रता से था। स्वतंत्रता कि अब वह खुद को झूठ नहीं बोल सकता। इस मौन में समय खिंचता चला गया, या शायद समय का अर्थ ही खत्म हो गया। हर पल लंबा और भारी लगता रहा, जैसे वह किसी अदृश्य भार को ढो रहा हो। इसी मौन में अघोरनाथ की चेतना भी प्रवेश करती है। यह प्रवेश किसी उपस्थिति की तरह नहीं, बल्कि एक गहरी स्थिरता की तरह होता है। समर को आभास होता है कि वह अकेला नहीं है, फिर भी कोई हस्तक्षेप नहीं होता। अघोरनाथ देख रहा है, जान रहा है, लेकिन कुछ बदलने की कोशिश नहीं कर रहा। यह निष्क्रियता किसी उदासीनता से नहीं, बल्कि विधान की स्वीकृति से उपजी है। समर समझ जाता है कि कुछ स्थितियों में सहायता भी बंधन बन जाती है। यह ज्ञान उसे भीतर तक चुप करा देता है। उसे एहसास होता है कि अब जो भी होगा वह केवल उसके स्वीकार या अस्वीकार पर निर्भर करेगा। अनामिका की स्मृति अब किसी एक भावना में बंधी नहीं रहती। वह न केवल करुणा है, न केवल कठोरता, वह दोनों के बीच संतुलन बनाती प्रतीत होती है। उसकी स्मृति में अब पीड़ा नहीं चुभती, बल्कि एक शांत आग्रह बन जाती है कि सत्य को वैसे ही देखा जाए जैसा वह है। इस स्मृति में कोई आरोप नहीं, कोई दया याचना नहीं। यह संतुलन समर को विचलित करता है, क्योंकि वह किसी एक चरम की उम्मीद कर रहा था। लेकिन यहाँ कोई चरम नहीं था, केवल एक स्थिर केंद्र था, जहां से हर कर्म का मूल्यांकन होता है। इस संतुलन में ही सबसे गहरा भय छिपा था, क्योंकि यहाँ कोई बहाना स्वीकार नहीं किया जाता। धीरे धीरे पौराणिक नियमों के संकेत स्पष्ट होने लगते हैं। ये संकेत शब्दों में नहीं आते, बल्कि अनुभूति के रूप में उतरते हैं। यह समझ बनने लगती है कि संतुलन तभी संभव है जब सभी पक्ष अपनी भूमिका स्वीकारें। न केवल अपराधी, न केवल पीड़ित, बल्कि वह भी जिसने हस्तक्षेप किया, वह भी जिसने चुप्पी साधी। यह व्यापकता समर के लिए भारी पड़ती है। उसे लगता है कि जिम्मेदारी का दायरा अब उसकी कल्पना से कहीं बड़ा हो चुका है। यह कोई व्यक्तिगत हिसाब नहीं रहा, यह एक समग्र विधान का हिस्सा बन चुका है। इसी बोध में समर स्वयं को पूर्ण रूप से नग्न चेतना के रूप में अनुभव करता है। न कोई नाम, न कोई पहचान, न कोई भूमिका। वह न समर है, न अपराधी, न पीड़ित, केवल एक चेतना जो देख रही है, समझ रही है और स्वीकार करने की सीमा पर खड़ी है। इस अवस्था में उसे अपने अस्तित्व की अस्थिरता का एहसास होता है। वह जितना स्वयं को परिभाषित करने की कोशिश करता है, उतना ही सब फिसल जाता है। यह अनुभव भयावह है, क्योंकि पहचान ही अब तक उसकी ढाल थी। अब वह ढाल टूट चुकी है और उसके पीछे जो है वही उसका वास्तविक रूप है। चारों ओर श्मशान की राख हवा में तैरती हुई दिखाई देती है। यह राख किसी अग्नि का अंत नहीं, बल्कि किसी प्रक्रिया का अवशेष लगती है। हर कण में एक कहानी है, एक समाप्ति और एक आरंभ का संकेत। यह राख जमीन पर नहीं गिरती, बल्कि हवा में ही ठहरी रहती है, जैसे निर्णय अभी पूरा नहीं हुआ हो। समर को लगता है कि यह राख उसी मौन की भौतिक अभिव्यक्ति है, ठहरी हुई लेकिन जीवित। इस दृश्य में कोई डरावनी हरकत नहीं, फिर भी एक गहरी असहजता है।
जो मन को शांत नहीं होने देती। तभी उस मौन में एक सूक्ष्म कंपन पैदा होता है। यह कंपन तेज नहीं है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह किसी ध्वनि की शुरुआत नहीं, बल्कि परिवर्तन का संकेत है। समर समझ जाता है कि यह अंत नहीं है, यह मौन अब टूटने वाला है, लेकिन जिस दिशा में वह अभी अज्ञात है। इस अज्ञातता में ही अगला चरण छिपा है। मौन ने अपना निर्णय सुना दिया है, बिना शब्दों के, बिना घोषणा के, और यही निर्णय सबसे अधिक भयावह भी है और सबसे अधिक वास्तविक भी। वातावरण धीरे धीरे सामान्य प्रतीत होने लगा था। हवा में अब वही पुरानी ठंडक नहीं थी, न ही वह दबाव जो हर सांस के साथ सीने पर बैठ जाता था। आसमान साफ दिख रहा था, जमीन स्थिर लग रही थी, और दूर दूर तक फैला सन्नाटा अब उतना आक्रामक नहीं रहा। फिर भी इस सामान्यता में कुछ अटपटा था, जैसे कोई जगह भले ही वैसी ही दिखे, लेकिन भीतर से पूरी तरह बदल चुकी हो। समर को यह एहसास साफ था कि जो घटा है वह किसी तूफान की तरह आया और चला गया, पर उसके निशान मिटे नहीं हैं। यह शांति किसी राहत का संकेत नहीं थी, बल्कि किसी गहरे परिवर्तन की परछाई थी, जो अब स्थायी रूप से मौजूद रहने वाली थी। अघोरनाथ साधना से बाहर आया। उसका शरीर थका हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर न संतोष था, न पश्चाताप। आंखों में कोई चमक नहीं, कोई गर्व नहीं, केवल एक स्थिर स्वीकार। ऐसा लगता था मानो उसने कुछ पूरा किया हो, लेकिन उसका परिणाम अभी तय नहीं हुआ हो। उसके कदम भारी थे, जैसे धरती पर लौटना भी एक बोझ हो। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, न ही आगे बढ़ने की जल्दी दिखाई। यह ठहराव उसके भीतर की अवस्था को दर्शा रहा था, एक ऐसा बिंदु जहां निर्णय हो चुका है, लेकिन अर्थ अभी खुलना बाकी है। उसकी सांसें सामान्य थीं, पर उनके बीच एक अनकही दूरी थी, जैसे वह अब पूरी तरह इसी लोक का नहीं रहा। अनामिका की उपस्थिति अब किसी एक स्थान से जुड़ी नहीं थी। वह न दिखाई देती थी, न सुनाई देती थी, फिर भी उसका होना हर जगह महसूस होता था। ये उपस्थिति किसी छाया की तरह पीछा नहीं कर रही थी, बल्कि परिवेश में घुल चुकी थी, हवा में, राख में, और उस मौन में जो अब हल्का हो चुका था। वह हर जगह थी। यह किसी आत्मा की उपस्थिति नहीं थी, बल्कि एक सिद्धांत की तरह थी, जो अब इस स्थान का हिस्सा बन चुका था। उसके होने से कोई भय नहीं उठता था, लेकिन एक स्थायी गंभीरता बनी रहती थी, जो यह याद दिलाती थी कि कुछ चीजें कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होती। समर की चेतना अब अस्पष्ट होने लगी थी। वह पूरी तरह गायब नहीं हुआ था, न ही पूरी तरह उपस्थित था। ऐसा लगता था जैसे उसका अस्तित्व किसी सीमा पर ठहर गया हो, एक ऐसी सीमा जहां आगे बढ़ना संभव है, लेकिन पीछे लौटना नहीं। उसकी स्मृतियां अब क्रम में नहीं थीं। कुछ पल साफ थे, कुछ धुंधले, और कुछ ऐसे थे जिन्हें वह पकड़ ही नहीं पा रहा था। इस अस्थिरता में एक अजीब शांति भी थी, क्योंकि संघर्ष अब समाप्त हो चुका था, लेकिन यह शांति अधूरी थी, जैसे किसी प्रश्न का उत्तर मिलने से पहले का विराम। पौराणिक संकेत अब स्पष्ट रूप से उभरने लगे। बिना किसी दृश्य या शब्द के यह समझ बनने लगी कि कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता। वह समय के साथ परिपक्व होता है, जैसे बीज मिट्टी में दबकर धीरे धीरे अपना रूप लेता है। जो घटा वह अंत नहीं था, यह केवल एक चरण था। यह बोध किसी चेतावनी की तरह नहीं, बल्कि एक नियम की तरह सामने आया, स्थिर, अटल और निर्विवाद। इस नियम में कोई दया नहीं थी, लेकिन अन्याय भी नहीं था। केवल प्रतीक्षा थी, जो हर कर्म के साथ जुड़ी रहती है। अब यह स्पष्ट नहीं था कि न्याय पूरा हुआ या केवल शुरू हुआ है। कोई घोषणा नहीं हुई, कोई सीमा रेखा नहीं खींची। यही अनिश्चितता सबसे अधिक बेचैन करने वाली थी। अगर न्याय पूरा हो गया होता तो शायद कोई अंत दिखता, और अगर यह केवल शुरुआत है तो आगे क्या? यह प्रश्न हवा में तैरता रहा, बिना उत्तर के। यह अधूरापन जानबूझकर छोड़ा गया प्रतीत होता था, जैसे संतुलन को कभी स्थायी नहीं बनाया जा सकता। संतुलन केवल एक अवस्था है जो आती है और फिर धीरे धीरे बदल जाती है। श्मशान में अग्नि स्वयं बुझ गई, न हवा चली, न वर्षा हुई, न किसी ने हस्तक्षेप किया। लौ बस धीरे धीरे कमजोर पड़ी और फिर राख में बदल गई। इस दृश्य में कोई नाटकीयता नहीं थी, फिर भी यह अत्यंत प्रभावशाली था। अग्नि का बुझना किसी अंत का संकेत नहीं था, बल्कि किसी चक्र के पूर्ण होने का सूक्ष्म संकेत था। राख वहीं रह गई,
शांत, स्थिर और अर्थ से भरी हुई। ये राख किसी विनाश की नहीं बल्कि परिवर्तन की गवाही दे रही थी। अंत में केवल एक अनुभूति बची रही। यह अनुभूति शब्दों में बंधने से इनकार करती थी। न यह भय था, न शांति, न विजय, न हार। यह केवल यह ज्ञान था कि संतुलन अस्थायी है। हर व्यवस्था समय के साथ बदलती है, हर नियम अपने अगले रूप की ओर बढ़ता है। चक्र अब भी चल रहा है, धीरे, गहराई से, बिना किसी शोर के। और यही सबसे अधिक डरावना भी है और सबसे अधिक वास्तविक भी। तो ये थी आज की कहानी। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सच में यहीं खत्म हो गई? कुछ कहानियां सुनकर खत्म नहीं होती, वे दिमाग में अटक जाती हैं, सोच बन जाती हैं और खामोशी में फिर से लौट आती हैं। शव साधना भी वैसी ही कहानी है, जहां डर किसी अंतिम दृश्य पर रुकता नहीं बल्कि आपके भीतर आगे बढ़ता रहता है। अगर इस कहानी ने आपको असहज किया, सोचने पर मजबूर किया या भीतर कहीं एक ठंडा सन्नाटा छोड़ दिया, तो समझ लीजिए कहानी अपना काम कर चुकी है। ऐसी ही गहरी, रहस्यमय और मनोवैज्ञानिक हॉरर कहानियों के लिए इस चैनल डार्क किस्से को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें ताकि ऐसी कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहें। और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको इस कहानी का कौन सा पल सबसे ज्यादा डरावना लगा। इसे शेयर करें उन लोगों के साथ जिन्हें लगता है कि वे डर से नहीं डरते। अगली कहानी और भी अंधेरी और भी खतरनाक होगी। तब तक याद रखिए, कुछ डर आंखों से नहीं, आत्मा से देखे जाते हैं।